हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं हमेशा आपको अपडेट करता रहूंगा, जल्दी जल्दी अपने वीडियोस बनाऊंगा। तो आज मैं आपके साथ आ चुका हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो जल्दी फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपके पास अगर ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक नहीं है तो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे नोट्स एमसीक्यू सब कुछ मिल रहा है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन करें, आराम से पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देखोगे जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तो शुरुआत में सारे फॉर्मूले दिए हैं आपको, उसके बाद आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड। हालांकि बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दे रखा है, आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, तो ये करना है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि मिड पॉइंट से क्वेश्चन जरूर बनेगा, आप लिख के रख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसमें लिखा है 4 पॉइंट्स दे रखे और वर्टिसेस बताना, मतलब वर्टिसेस दे रखी हैं, आपको बताना है कि ये स्क्वायर है, रोम्बस है, क्या है, आपको ये चीज चेक करनी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको बेसिकली आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा। क्या करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बेसिस पे हमें देखना होगा। तो ये कर लेना है। चलिए, इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.1 की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज 7.1 की बात करें तो यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2,3 फ्रॉम द एक्सिस। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस पे बनाने को केस स्टडी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लेंगे तो बेटर रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है कभी कभी बहुत बेसिक्स में आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि आपसे ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछ ले, तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम, तो देखो, आप 2 पॉइंट से डिस्टेंस निकालना जानते हो, ऑरिजिन लिख देते कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि आसान होता है 0,0 ले लो, ठीक है। तो करना ही है। AOBC इज अ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पेरीमीटर निकालना है, ये भी करना है। करने तो यहाँ पे सारी क्वेश्चन पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि ये अब आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि एरिया वाला पार्ट अब रिमूव हो चुका है, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे एट्थ, यहाँ पे लिखा 3 पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले से काम चल जाएगा, तो एट्थ आपको करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग दिस इंटरनली, तो भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो वाला कोई क्वेश्चन ना छोड़ें, मतलब कहने का मेरा ये कि सेक्शन फॉर्मूले में छोटा से छोटा क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको अच्छे से करना है। द पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। फोर्थ वर्टेक्स वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इफ द पॉइंट दिस लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। 12th क्वेश्चन कर लेना। अगेन 13 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 14 करना है, करने तो मोस्टली है, छोड़ने तो आपको एरिया वाले क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे एक ट्राइंगल AOB फॉर्म हो रहा है, इसका कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टेक्स, कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा पॉइंट बताना जो तीनों वर्टेक्स से सेम हो, याद रखना। यहाँ जो मिड पॉइंट होता है ना, उसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ से यहाँ से सेम होती है, तो अल्टीमेट तुम्हें AB का मिड पॉइंट ले लेना है, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जरूर कर लें। फिर लिखा है सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एट सेंटर पासिस थ्रू दिस which does not lie in the interior of the circle। अगेन ये थोड़ा ऑप्शन से करना पड़ेगा कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूले चेक करना पड़ेगा। अगर रेडियस की लेंथ कम आती है तो अंदर होगा, मतलब डिस्टेंस, और अगर डिस्टेंस ज्यादा आएगी रेडियस से तो बाहर होगा, तो इसको देख लेना है। ये भी एक अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, ठीक है। 16 17 की अगर मैं बात करूं, लाइन, अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एरिया वाला क्वेश्चन 18 छोड़ दीजिए, डिस्टेंस वाला करना है आपको। कोलिनियर वाला क्वेश्चन छोड़ दें। कोलिनियर वाला क्वेश्चन याद रखना, कुछ लोग बोलेंगे सर डिस्टेंस फॉर्मूले से हो जाता है, लेकिन आपको जो कोलिनियर में कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आता है वो एरिया से आता है, तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विद रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 4 वर्टेक्स हैं, वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये कह सकते हो एसर्शन रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, करना है। थर्ड है कोलिनियर वाला, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एसर्शन रीजनिंग में कि 3 पॉइंट है यार कोलिनियर, तो आप क्या करोगे, ABC 3 पॉइंट ले लेंगे, AB डिस्टेंस निकालना, BC निकालना और AC निकाल देना, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है।
अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो लिखा है पॉइंट पी दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। ठीक है, थर्ड हो जाएगा, थर्ड करना है आपको। 7.2 में आए तो यहाँ पे आपको दे रखा है ट्राइंगल दिस एबीसी सिमिलर टू दिस। फिर फाइंड क्या करना है आपको इसमें, एक मिनट, इसमें फाइंड क्या करना है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा ठीक है, आपको ये देखना है कि यार सिमिलर है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट चेक करोगे। ठीक है, जो मिड पॉइंट है वो डिस्टेंस हाफ है कि नहीं है। तो ये इस बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं करने की। पॉइंट दिस लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये आपको सिर्फ ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये अगर आपको बताना है कि ये पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप क्या करो, इन लाइन की इक्वेशन निकाल दो और फिर सेटिस्फाई करवा लो। सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, लाई करवाने वाला क्वेश्चन तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलिनियर वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ये पीछे भी करा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसकी जरूरत नहीं है। अब हमने 4 वर्टेक्स वाला मैंने आपको बता दी कैसे करना है, तो इसको छोड़ सकते हैं, ये कर लेना। अब पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक कर लिया तो छोड़ देना। द पॉइंट इज वन ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, अगेन इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, चलो इसको रिपीट कर लेना। कोलिनियर वाला छोड़ दें 10th। ठीक है, फिर इसके बाद आता है द पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल। ठीक है, कर लेते हैं। ए बी सी या रेक्टेंगल छोड़ दीजिए 12th क्वेश्चन। अब आ जाओ शॉर्ट आंसर पे, मिड पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। सेकंड है एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हिच वर्टिसेस आर वर्टिसेस विद ए एंड मिड पॉइंट ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको एरिया वाला क्वेश्चन नहीं करना है, सेकंड छोड़ दीजिए। नेम ऑफ द टाइप ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड है, तो यार वहीं कर लेना सॉल्व, छोड़ सकते हो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्टेंस को टिक कर दिया है। सैंपल ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, इस पे भी ये वाला क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट है वो टिक हो चुका है। ठीक है, तो ये इस टाइप का तो वैसे भी नहीं आएगा। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 7.3 की, तो बताना नेम ऑफ द टाइप ऑफ द ट्राइंगल, ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन टिक करवा दिया, नहीं करना है, सेकंड करना है आपको। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रेटल मत करिए, ऑलरेडी टिक है। आपको बोला ये ए बताना है और डिस्टेंस बिटवीन, ये भी हमने इस टाइप का टिक कर लिया है। और फाइंड अ पॉइंट व्हिच इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इस पर प्रैक्टिस जरूर करें। फिफ्थ क्वेश्चन पे आगे, इसके बाद फिफ्थ हो गया ना, ठीक है। अब आ जाओ 6 पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q ऑन द एक्स एक्सिस विच लाई परपेंडिकुलर, ये कर लीजिए। ठीक है, ये करना है आपको। 6 एम कोलिनियर नहीं करना है, इक्विडिस्टेंट वाला ऑलरेडी एनसीईआरटी बहुत जगह करवा दिया, टिक नहीं करना है। 9th भी नहीं करना है। रेशियो वाला क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी कर रखा तो नहीं करें, रेशियो वाला गेन नहीं करना है, 11th भी। ठीक है, और ये आप कर लें, ये इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ए कॉमा बी मिड पॉइंट है, 13 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 14 भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एनसीईआरटी में करवा दिया है मैंने टिक, तो नहीं भी करोगे चलेगा। यहाँ पे आपको दिस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ट्राइंगल, एरिया निकालना मत करिए। द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द आर लाइन जॉइनिंग, ये कर लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ के आर कोलिनियर, नहीं करना है कोलिनियर, और इस टाइप के क्वेश्चन में पहले टिक कर लिया है 20, तो इसको नहीं करना। अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। मिड पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ये लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इसको केस स्टडी में बनाया जा सकता है, तो इसलिए टिक कर लीजिए, कहीं ना कहीं केस स्टडी में दे सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे 2 वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द थर्ड वर्टेक्स गिवन ओरिजिन इज द इंटीरियर, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला। ए बी सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एरिया बताना है, नहीं करना है, सेकंड। अब इनको जिस इस टाइप के 3 पार्ट हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इस टाइप का केस स्टडी में बनाया जा सकता है, इसलिए कर लेना है थर्ड। इस टाइप का मैंने ऑलरेडी टिक करवा दिया तो कोई जरूरत नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, फिफ्थ में भी अगर बात करें तो ये केस स्टडी बनाया जा सकता है, तो इसको कर लेना है। और इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें लिखा है आई वाज वॉकिंग फ्रॉम द हाउस इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली ही गोज द बैंक फर्स्ट दिस, तो इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, यहाँ पे कोई एरिया तो फाइंड आउट करना नहीं है,
डिस्टेंस बेस्ड तो कर लें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन केस स्टडी में बन जाते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी एक एनालिसिस, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो आपको ये समझना है, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले पे, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले पे, तो इसी पे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें, बढ़िया स्कोर करेंगे। और आई होप अच्छा फिर भी कोई डाउट रहता है तो यार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस एम यही होनी चाहिए हमारी, क्या एम होनी चाहिए, 100 में 100 फोड़ने का। ठीक है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने बच्चों ने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि मैं आपकी पल पल की खबर रखना चाहता हूँ, मुझे पता रहे मेरे बच्चों ने कितना कर लिया। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि अब तक तुमने कितने चैप्टर्स कर लिए, या ऐसा भी कर सकते हो ये बता देना कौन सा चैप्टर अभी तक नहीं किया, टच भी नहीं करा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर आपके लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी, तो वो मैं बना दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, इस यूट्यूब चैनल में अगर हम बात करें तो ये चीज जो मैंने आपको बताई थी ना, यहाँ पे क्या करना है, वन शॉट वीडियोस देख सकते हो, साथ के साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर सकते हो, प्रैक्टिस, फॉर्मूला, मार्क्स बूस्टर एनालिसिस, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे, कौन से क्वेश्चन करने कौन से नहीं करने, ये सारी आप हेल्प ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, प्ले लिस्ट पे देख लेना एक बार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल।